परमेश्वर के वचन में देखेंगे और निकालेंगे यशायाह 53 अध्याय, यशायाह 53 अध्याय और पेज नंबर इसका है 874, 874 पेज नंबर है, 874 पेज नंबर है। यशायाह 53 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम 3 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। बारी बारी हम मिलके पढ़ते हैं, 3 तो सब मिलके पढ़ेंगे। यशायाह 53 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 पद तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 874 पेज नंबर है, 874 पेज नंबर, और हम सब मिलके पढ़ेंगे। सबने निकाल लिया? जो समाचार, सब मिलके पढ़ेंगे। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और ना उसका रूप भी हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्य को का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनिए होगा शिष्य। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान प्रभु, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम दया अनुग्रह के लिए कि एक बार फिर आपने मौका दिया परमेश्वर कि हम तेरे वचनों को देख सके, सुन सके और उस पर मनन कर सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके हर एक वचन के लिए जो हमने पढ़ा और सुना। प्रभु जी इसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर बदलाव आए और हमारी जो जीवन की शैली है प्रभु जी, जिस तरह हम रहते हैं वो परमेश्वर बदल जाए। प्रभु जी हम तेरे लिए जीने वाले हो जाए। सहायता आप करें, अनुग्रह कर दया कर प्रभु जी। हर एक से बातें आप करें प्रभु जी, किसी माध्यम से सुने प्रभु जी, कोई भी हर एक से बातें आप करें। हमारे द्वारा बहुत से लोग उद्धार को पाने पाए प्रभु जी, तेरे नाम को जानने पाए प्रभु। सहायता आप करें। आप परमेश्वर दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। आप परमेश्वर अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी। हर एक बात तेरी ओर से कही जाए प्रभु जी। वो मेरे ओर शब्द आपके हो, कोई भी बात मेरी ओर से ना हो। सहायता आप। छोटे से विनती प्रार्थना को प्रभु मसीह के नाम से मांगते, दया सुने और ग्रहण करें। आमीन। यहाँ हम पढ़ते हैं और हमने पढ़ा, यहाँ जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के बारे में क्या है लिखा है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है जो कि पहले से ही भविष्यवाणी की गई कि इस तरह से होने वाला है। और यहाँ जब तीन पद को हम पढ़ते हैं तो लिखा है वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। हम सब जानते हैं और आज भी इस चीज को हम देखने को मिलता है हमें बहुत जगहों पर कि परमेश्वर के विरोधी बहुत है। मैं इस बात को बहुत बार कहता हूं कि लोग जब अच्छा बताते हैं, किसी को अच्छा समझाते हैं, तो लोगों को फिर भी बुरा लगता है। मैं उस बात को कभी समझ नहीं पाया। यदि हम परमेश्वर का वचन सुना रहे हैं और कह रहे हैं नहीं हमें शराब नहीं पीनी, हमें बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, हमें गुटखा नहीं खाना, हमें गलत काम नहीं करने, ये अच्छी बातें सिखाने के बावजूद भी लोगों को यीशु मसीह से क्या दिक्कत है मैं समझ नहीं पाया। यदि कोई गलत चीजों को छोड़कर आगे बढ़ता है, अपने जीवन को बदलता है, तो इसमें क्या बुराई है। लेकिन लोग उसी के विरोधी हो जाते हैं कि तू कौन है जो हमें सिखाता है,
तो कौन है जो इसे सिखा रहा है? लोग अपने लिए तो कहते ही हैं, लेकिन लोग क्या दूसरों के लिए भी खड़े हुए हैं। जब आप प्रचार करने जाते हैं तो लोग क्या है, भगाने लग जाते हैं लोगों को। जो प्रचार कर रहे हैं उनको भगा देते हैं कि यहां नहीं करना, यहां से निकलो, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। आपको स्वीकार नहीं करना वो एक अलग चीज है, लेकिन दूसरों तक को परमेश्वर का वचन बांटना, जो परमेश्वर भारत का संविधान भी बताता है कि हम प्रचार कर सकते हैं। कोई भी प्रचार कर सकता है, जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन ही कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और हर धर्म करता भी है, हर धर्म करता भी है। हम जा जाके करते हैं, कुछ लोग टीवी में भी करते हैं, सब तरीके से करते हैं, लेकिन सिर्फ मसीह को लोगों का ही विरोध होता है। या बाइबल बताती है यीशु मसीह के लिए, जब हम पढ़ते हैं इस वचन को, लिखा है कि जो लोग उससे मुख फेर लेते थे वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। लोग आज कह रहे हैं, कहते हैं, आपने सुना होगा, वो क्रूस पर क्यों चढ़ गया? वो तो परमेश्वर का बेटा था, ये कर देता, वो कर देता, ऐसा कर देता, ऐसा कर देता ना, ऐसा हो सकता था। और बाइबल बताती है यीशु मसीह कहता है कि अगर वो चाहे तो परमेश्वर सेना को भेज सकता था। क्या कर सकता था? सेना को भेज देता, उसको छू भी नहीं सकता था। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि ये लिखा गया है कि ऐसा होगा। जब परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है, तो क्या अपने पुत्र की बात पिता सुनेगा नहीं? तो सारी सृष्टि का बनाने वाला है। लेकिन आज क्या है, उसे तुच्छ जाने जा रहे हैं लोग क्या है, यीशु मसीह को तुच्छ जानते हैं, कहते हैं ये तो ऐसा है, इसने ऐसा किया, वैसा किया। बहुत से लोग अलग अलग ब्लेम लगाने लग गए आजकल। तो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन अपने आप को कुछ देखना नहीं चाहता। यीशु मसीह को तुच्छ जान रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्रूस पर चढ़ गया, लोग उसे मार रहे हैं तो वो उसने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, उसको तो ऐसा कर देना चाहिए था, वैसा कर देना चाहिए था। आज लोगों की दृष्टि में क्या है, लोग उसे, यीशु मसीह को तुच्छ जान रहे हैं कि कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं है। एक स्कॉलर, मुस्लिम स्कॉलर, जो एक क्या कहते हैं, यीशु मसीह का मजाक उड़ा रहे थे। मैं वीडियो देख रहा था, उसमें क्या कह रहे हैं वो, कि यीशु मसीह ने जन्म लिया, वो कैसे पैदा हुआ, जिससे सब बाकी लोग पैदा होते हैं, जिससे बाकी लोग पैदा होते हैं वैसे यीशु मसीह पैदा होते हैं। उसमें कौन सी अलग बात कर दी, उसमें कौन सी अलग बात कर दी? और सब लोग जो बैठे सुन रहे हैं वो हंस रहे हैं, क्योंकि उसने बात भी इसलिए कही कि लोग हंसे। परमेश्वर के वचन को उठाकर परमेश्वर को क्या है, हिट्टों में उड़ा रहे हैं। उसको सोच रहे हैं कुछ यीशु मसीह है ही नहीं, उसको तुच्छ जान रहे हैं कि ये तो अरे हमारे जैसा ही तो है, जैसे हम पैदा होते हैं ऐसे ये पैदा होता है, इसमें कौन सी अलग बात हो गई? कभी किसी से किसी पास्टर से किसी बात पर उनकी बात हुई होगी, जो मुस्लिम प्रीचर है, लोगों ने, और उन्होंने उस बात का भी जवाब क्या है, मजाक में उड़ाकर दिया था। उस दिन के बाद से 9 साल तक वो किस पर है, बेड पर 9 साल से बेड पर, और पूरा हिस्सा काम नहीं करता कुछ भी, सिर्फ आंखों से इशारा कर करके वो बोलते हैं। 9 साल से वो बेड पर और सिर्फ आंखों से इशारा करके बता रहे हैं। सोच रहे हैं परमेश्वर से, आप परमेश्वर को तुच्छ जान रहे हैं, परमेश्वर को मजाक कर रहे हैं, परमेश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। आप तुच्छ तो जान रहे हैं, परमेश्वर को सोच रहे हैं है क्या, यीशु मसीह है कौन? आप मुझे सोच रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं ना, हल्के में। लोग कहते हैं ना हल्के मत लियो। इतने साल तक उन्होंने परमेश्वर के वचन को गलत इंटरप्रेट करते रहे, लोगों को गलत बताते रहे कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। आप अपना प्रचार करते हैं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप उस परमेश्वर की
मजाक उड़ा रहे हैं जो सारी सृष्टि का बनाने वाला है। 9 साल से आप बेड पर हैं, 9 साल से, मायने रखते हैं, याद रखिएगा, 9 साल कोई कम दिन नहीं है। आप सोचिए, आज लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आज अब जाएंगे किसी को परमेश्वर का वचन बांटेंगे तो लोग कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास रख, लोग कहेंगे अपना ज्ञान अपने पास रख। हम जब देखते हैं एक वचन को देखेंगे, लूका मत्ती में देखते हैं, मत्ती उसका 27 दिया है। मत्ती 27 उसका 27 से लेकर 30 पद तक पढ़े। 27 से लेकर 31 ही पढ़ेंगे, 27 से मत्ती 27 अध्याय उसका 27 से लेकर 31 तक 48 पेज। तब हाकिम सिपाहियों ने यीशु को किले में ले जाकर सारी पलटन उसके चारों ओर इकट्ठी की और उसके कपड़े उतार कर उसे लाल रंग का बागा पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा और उसके दाहिने हाथ में सरकंडा दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सिर पर मारने लगे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो वह बागा उस पर से उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और क्रूस पर चढ़ाने के लिए ले चले। इतना कुछ किया लोगों ने तो लोग क्या सोचने लगते हैं कि इसके पास तो कुछ शक्तियां ही नहीं है, ये अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता रहा है। अगर ऐसा होता तो ऐसा कर सकता था, ऐसा होता तो ऐसा कर सकता था। लोग क्या है, मुझे तुच्छ समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं। लोग सोच रहे हैं ये तो हमारी तरह ही मनुष्य तो है, पिट भी रहा है, कांटों का ताज पहना रहे हैं तो वो भी पहन रहा है, और क्या लिखा है, थूक रहे हैं, लिखा है थूका और उस पर थूका। आप सोचिए आज जो संसार की हालत है वो ऐसी ही है। जब यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा, कांटों का ताज पहनाया, कोड़े मारे, थूका, धक्का दिया, सब कुछ उसके साथ किया, वो सहता रहा। लोग इस बात को क्या समझ रहे हैं, अरे तो कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो कुछ करता। लेकिन अगर आज हम देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा कौन है? मसीह लोग। उस यीशु मसीह की मृत्यु ने सारी दुनिया में क्या कर दिया? उस नाम को फैला दिया जो परमेश्वर का पुत्र है। लोग उसके द्वारा अपने जीवन को बदल देते हैं, लोग उसके द्वारा अपने जो चाल चलन है उसको बदल देते हैं, अपनी सोचों को बदल लेते हैं, अपने जीवन जीने के तरीके को बदल लेते हैं। हालेलुया। जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने यीशु मसीह के नाम पर विश्वास किया, याद रखिएगा, लोग हैं, बहुत से लोग हैं जो हमें भटकाएंगे, बहुत से लोग हैं जो अलग अलग तरीके से समझाएंगे, जो परमेश्वर के वचन को भी अलग तरीके से बता देंगे आपको। याद रखिएगा, वो परमेश्वर के वचन को भी लेकर इस तरह से आएंगे कि वचन तो इस तरह से लिखा है, आप तो गलत यीशु के मसीह के पीछे चल रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आया कि हम आजाद हो जाएं, उस पाप के बंधन से आजाद हो जाएं, हम भटके ना रहें, उस राह पर चले जो परमेश्वर ने हमारे लिए चुनी है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। उसने अपने पुत्र को इसलिए भेजा कि वो हमारे लिए उस क्रूस पर बलिदान हो, जिसके कारण हम बचाए जाए। जो हम बलि चढ़ाते रहते हैं, जाकर पाप बलि चढ़ा रहे हैं, पाप बलि चढ़ा रहे हैं, दोष बलि चढ़ा रहे हैं, तो यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ एक बार सब कुछ पूरा कर दिया। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पापों से फिर जाएं। हमारे लिए जरूरी है कि हम अपने पापों को मान लें उस यीशु मसीह के सामने। हमारे लिए जरूरी है कि हम उसे अपने साथ चलकर माने कि वो हमारे साथ है और हम उसको देखकर चल रहे हैं। याद रखिएगा, यह जब वचन को पढ़ते हैं, लिखा है
उसके आगे घुटने टेक कर उसे ठिट्ठों में उड़ाने लगे और कहा, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। यही सोचते हैं आज लोग, सोच रहे हैं कि यीशु मसीह तो कुछ है ही नहीं। यही वो लोग सोच रहे थे उस समय के लोग, और क्या कर रहे हैं वो? हंसी उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं। यहूदियों का राजा नमस्कार, देख रहे हैं इस तरह से वो मजाक कर रहे हैं, उस परमेश्वर के पुत्र का मजाक कर रहे हैं, उसको ठट्ठों उड़ा रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर का गेम जो गया है, अगर नहीं सुधरा तो उसे फिर खुद भुगतना पड़ता है। ये एक कहानी नहीं है, बहुत सी बातें हैं। अगर आप देखेंगे जाकर, बहुत से लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट बोला, तो उनका क्या हुआ? नाश हो गया, उनका नाश हो गया। सच में बहुत से लोग ऐसे हैं, जो मैं पिछले समय में बताया, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने परमेश्वर के अगेंस्ट जाकर बोला, जिन्होंने कहा कि परमेश्वर कुछ है ही नहीं। बहुतों ने कहा परमेश्वर कौन है? यीशु। परमेश्वर के नाम को क्या है? ठट्ठों में उड़ाया, उसको तुच्छ जानते हैं, सोचते कुछ है ही नहीं, है कौन? हम तो अपने बलबूते सब कुछ कर रहे हैं। अगर मैं काम करने ना जाऊं तो क्या खाना मेरे घर में आ जाएगा? अगर मैं रोटी ना बनाऊं तो क्या रोटी बनेगी? अगर मैं खाना ना बनाऊं तो क्या सब्जी बन जाएगी? क्या मैं अगर बाहर से सामान लेके ना आऊं तो क्या कोई अपने आप दे जाएगा? लोग सोचते हैं कि मैं अपने आप सब कुछ करता हूं। याद रखिएगा, भाई बताती है, सारी वस्तुएं क्या है? परमेश्वर ने, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए पहले से ही रख छोड़ी है। परमेश्वर का वचन बताता है, हम अपने रास्तों पर सोचते हैं कि इस तरह चलना है, इस तरह चलना है, लेकिन कदम को कौन स्थिर करता है? परमेश्वर करता है। हमारे रास्ते हमारे बनाए नहीं होते, याद रखिएगा। यदि हम परमेश्वर के अधीन चलते हैं, परमेश्वर को भरोसा करके चलते हैं, उस पर निर्भर होकर चलते हैं, तो परमेश्वर हमारे रास्तों को स्थिर करता है, हमारे रास्तों को बनाता है। जिस रास्ते पर उसे ले चलना है, उस रास्तों पर वो हमको लेकर चलता है। याद रखिएगा, कोई वो लेकर नहीं चलता, परमेश्वर लेकर चलता है। लेकिन आज दुनिया में लोग देखते हैं, मैं कहता हूं बहुत से मसीह लोग भी हैं जो सच में मसीह कहलाते तो है, लेकिन मसीह के हिसाब से नहीं चलते हैं। वो अपने हिसाब से चलते हैं, वचनों को भी अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के अपने हिसाब से बना लेते हैं कि ये तो ऐसा है, ये वचन इस तरह से है, इस तरह से कहता है वचन। अपने हिसाब से क्या, अपनी सहूलियत के हिसाब से वो वचन को रख लेते हैं। या लिखा है, जब वचन में पढ़ते हैं, जैसे हम जब वापस आते हैं तो लिखा है 2 पद में, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी, हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा हमें दिखाई पड़ा कि उसको चाहते हैं। मतलब ऐसा हालत हो गया था यीशु मसीह का, जब लोग देख रहे थे कि जब कोड़े पड़ रहे हैं, उसे धक्का मारा जा रहा है, थूका जा रहा है, उसके खून ही खून क्या है उसके शरीर पर था। लोग देखकर क्या कर रहे थे? मनों में बातें बना रहे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, ये कौन है? लोग उसकी उस परमेश्वर के लिए उस प्रेम को नहीं देख रहे हैं, और वो अपने उस प्रेम को नहीं देख रहे कि जो व्यक्ति जिसने कुछ नहीं किया वो क्यों अपने आप को क्रूस पर चढ़ा रहा है, क्यों अपने आप पर इस मार को खा रहा है, क्यों वो अपने आप को निर्लज कर रहा है, वो क्यों अपने ऊपर थुकवा रहा है, क्यों अपने आप को श्रापित कर रहा है। लोग नहीं देख रहे उसके प्रेम को कि वो हमसे प्रेम करता है, वो नहीं देख रहे। परमेश्वर कितना प्रेम हमसे करता है लोग नहीं जानना चाह रहे। लिखा है 4 पद में पढ़ते हैं, जब 53-4 में, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। लोग क्या समझ रहे? परमेश्वर की ओर से इस पर ताड़ना पड़ी है। ये ताड़ना नहीं पड़ी, वो परमेश्वर की योजना थी कि वो हमारे पापों के लिए सब कुछ सहे। वो हमारे लिए दुखी हुआ, रोगी बना कि हम उन रोगों से छूट जाएं। वो हमारे लिए कंगाल हो गया कि हम धनी धनवान हो जाएं। लेकिन लोग नहीं समझ रहे हैं।
आज लोग क्या है, परमेश्वर के उस वचन को फेंक देते हैं रोडों पे, चढ़ते हैं उस पर, फाड़ कर फेंक देते हैं। परमेश्वर से इतना क्या है, बैर कर रहे हैं। पढ़कर राजी कोई नहीं है, सुनकर कोई राजी नहीं है। शायद हम गलत बता रहे हैं, लेकिन जो वचन दिया गया है उसे आप पढ़कर देखें। शायद हो सकता है हम गलत बता रहे हैं आपको, लेकिन पढ़े तो सही। यदि आप बाकी को पढ़ते हैं तो एक बार इसी पढ़कर देखें। लेकिन आज लोग नहीं कर रहे हैं, आज लोग नहीं कर रहे हैं। आज भी और पहले भी ये शुरू से होता है कि पर जो अच्छी बातें होती हैं लोगों से सुनी नहीं जाती। याद रखिए, जहां पर अगर हम 5 बंदे बैठकर दारू पी रहे हो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन जहां कोई अगर ज्ञान की बातें बता रहा हो कि हमें ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, हमें इस तरह से चलना चाहिए, तो उस जगह पर लोग बैठना पसंद नहीं करते। और वही बात जब परमेश्वर के पुत्र ने, यीशु मसीह ने हमें बताया कि हमारे अब जीवन कैसे होना चाहिए, तो लोगों से वो बर्दाश्त नहीं हुआ और क्या करने लगे, उसको ठट्टों में उड़ाने लगे कि ये बताएगा क्या हमें। उस परमेश्वर के पुत्र की बात को वो स्वीकार करना नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं, अपने अनुसार जीना चाहते हैं। उसको सोच रहे हैं ये परमेश्वर का पुत्र बता रहा है अपने आप को। ये कौन होता है जो पापों को क्षमा करने वाला है? ये कौन होता है जो पापों की क्षमा देने आया है? यीशु मसीह ने दिखाया कि उसे पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, क्योंकि वो उसको पिता की ओर से मिला। हालेलुया। हम यहां पर हैं क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ। यहां पर हम बैठे हैं, ये ना सोचे कि हम अपने मर्जी, अपने ताकत में बैठे हैं। देखिए, परमेश्वर ने हमें चुना है तभी हम यहाँ बैठे हैं। अदरवाइज हमारे पास कोई ऐसी खूबी नहीं है कि हम बैठ सकते हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर बैठ सकते हैं, ऐसी खूबी नहीं है हमारे पास में। हम एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे। यूहन्ना 19 अध्याय, यूहन्ना 19 अध्याय 160 पेज नंबर 19 अध्याय और उसका 23-24 160 पेज नंबर। जब सैनिक यीशु को क्रूस पर चढ़ा चुके तो उसके कपड़े लेकर 4 भाग किए, हर सैनिक के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियन ऊपर से नीचे तक बुना हुआ था। इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको ना फाड़े, परंतु इस पर चिट्ठी डाले कि यह किसका होगा। यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। हालेलुया। इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले से लिखा हुआ था। लोग सोच रहे हैं, मजाक में उड़ा रहे हैं, ये इसलिए हुआ कि ऐसा होना है। याद रखिएगा, भाई बता रही है, ये हर एक बात पूरी होगी, हर एक बात पूरी होगी। और यहां पर भी लिखा है कि इसलिए हुआ ऐसा क्योंकि ऐसा पहले से लिखा हुआ है कि मेरे नाम पर लोग मेरे कपड़ों को बांटेंगे, चिट्ठी डाल के बांटेंगे। हालेलुया। और लोग सोच रहे हैं, अरे ये कौन है, अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बता रहा है। लोग मजाक में उड़ा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, उसमें ऐसी खूबी नहीं देख रहे। बोले ये तो पिट रहा है भाई, तो पिट रहा है, तो खून निकल रहा है, इसके तो मांस निकल रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र होता तो अपने आप को बचाता और हमें भी बचाता, जैसे उस डाकू ने कहा जो उसके एक साइड लटकाया हो गया था। सोचिए, जैसा उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो मुझे भी बचा और अपने आप को भी बचा।
लोग दोष ढूंढ रहे हैं उस परमेश्वर के पुत्र में, लेकिन उसमें से एक ऐसा भी था जिसने कहा कि हम तो अपने जो हमने किया है उसका फल पा रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन स्वीकारा। और ऐसे ही लोग हैं आज जो दुनिया के अंदर हैं, जो परमेश्वर के पीछे चलने वाले हैं, जो देखते हैं अपने आप को कि मैं पापी हूं, लेकिन मेरे लिए एकमात्र यीशु मसीह इस धरती पर आया जिसने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया। वो समझते हैं इस बात को। जो लोग अपने आप को जांचते हैं कि मैं कहां पर खड़ा हूं, एक ऐसा पापी जो अपने पाप को मानना नहीं चाहता, याद रखिएगा परमेश्वर से बहुत दूर है। वो परमेश्वर के पास कभी नहीं जा सकता, वो स्वर्ग में कभी नहीं जा सकता। याद रखिएगा, यदि आपने आपके पापों को नहीं मानता तो। लेकिन उस डाकू ने माना कि मैं सच में उस बात का दंड पा रहा हूं जो मैंने किया है, लेकिन इस यीशु मसीह ने क्या किया है? इसने तो कुछ किया ही नहीं है। लोग दोष ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह में। याद रखिएगा, वो कह रहे हैं कि इसको मत छोड़ो, यीशु मसीह को मत छोड़ो, बरअब्बा को छोड़ो, उस डाकू को छोड़ दो जो हमारे जैसा है, क्योंकि वो हमें नहीं बताएगा कि कैसे चलना है और कैसा रहना है। लेकिन ये जो यीशु है, ये आकर बताता है कि तुम्हें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार होना है। ये आकर बताता है कि तुम जो व्यभिचार करते हो गलत करते हो। ये बताता है आकर कि पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो। हालेलुया। नहीं स्वीकारते लोग, है ना, नहीं समझते बात। लोग दोष ढूंढ रहे हैं यीशु मसीह में। यहां पढ़े, देखिए लिखा है, चिट्ठी डाली क्योंकि लिखा है ऐसा होगा। सोच सकते हैं परमेश्वर की हर एक बात जो उसने लिखी है वो पूरी होकर रहेगी। लोग उसको देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि यीशु मसीह थोड़ी ना है। अगर सच में परमेश्वर का पुत्र होता तो ऐसा कर देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता। इसको क्या जरूरत थी यहाँ पर पैदा होता है ये गौशाला में? ये तो पैदा होता तो राजा के घर में पैदा होता। क्यों इसे गौशाला में पैदा होने की जरूरत थी? क्यों ये बड़े के घर में पैदा हुआ? होता तो किसी राजा के घर में पैदा होता। ये क्यों घूम घूम कर प्रचार करता? ये राजा के अपने राज्य से प्रचार करता है। लोग देख रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए दीन हो गया, वो हमारे लिए नम्र हो गया, वो अपने आप को उसने बिल्कुल जीरो कर दिया, शून्य कर दिया। बाइबल बताती है जब उसने चेलों के पैर धोए, उसने कहा कि परमेश्वर का पुत्र सेवा करने नहीं करने के लिए आया। हालेलुया। याद रखिएगा, परमेश्वर के पुत्र को लोगों ने, उस उद्धारकर्ता को, वो नाम जो उद्धार करने वाला नाम है, क्योंकि बाइबल बताती है कि वो एक पुत्र जनेगी और वो क्या है? लोगों का उद्धार करेगा। हालेलुया। वो उद्धार करता होगा। आज दुनिया लोग उद्धार ढूंढने के लिए, शांति पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए क्या क्या करती है, लेकिन यीशु मसीह के नाम लेने से हम उद्धार को पा लेते हैं। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर कहता है तू मेरे साथ बैठ, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। ये हम लोग क्या है? परमेश्वर के साथ से मिलना नहीं चाहते। दुनिया के लोग जो है परमेश्वर से दूर होना चाहते हैं। वो परमेश्वर की बात को नहीं सुनना चाहते हैं। वो क्यों नहीं सुनना चाहते? क्योंकि जैसा मैंने बताया, बताती है ना, और हम लोग जो नॉर्मल बात भी करते हैं बहुत बार आपस की बातों में, जैसे कहते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई, कहते हैं ना, चोर चोर मोसेरे भाई। तो जब बात छोड़ने की आई तो उनको यीशु मसीह नहीं चाहिए था, उनको कौन चाहिए था? बरअब्बा। क्यों चाहिए था? क्योंकि जैसे हम हैं वैसा ये भी है। ये हम पर दोष नहीं लगाएगा। ये आएगा तो क्या करेगा? अपने काम में करेगा, अपने काम करेगा, जाकर फिर अपनी चोरी चकारी करेगा, फिर जाकर अपने रोज डाके डालने करेगा। लेकिन ये यीशु मसीह यदि वापस आ गए नीचे, ये फिर क्या करेगा? आकर कि कहेगा कि पाप मत करो। ये आएगा तो कहेगा झूठ मत बोलो। या आएगा तो कहेगा कि अपने माता पिता का आदर करो। ये आएगा तो कहेगा अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे पर व्यभिचार की दृष्टि मत डालो। तो आएगा तो बहुत कुछ कहेगा जो अगेंस्ट होगा उन लोगों के जो गलत करते हैं। इसलिए
इसलिए परमेश्वर के पुत्र को उसने छुड़वाना नहीं चाहा। किसको चाहा? बरअब्बा को छोड़ दो हमारे लिए। ये लिखा है, आपस में उन्होंने कपड़े बांटे, क्योंकि लिखा है ऐसा होगा। लिखा है, याद रखिएगा, पहले से लिखा है, इसलिए ऐसा हुआ। लिखा है यहाँ पर, जब पढ़ते हैं बाइबल को दोबारा वापस आते हैं यशायाह 53 अध्याय में, क्योंकि वो उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। निर्जल भूमि में, ऐसी भूमि में निकले, फूट निकला जिसमें क्या है, जहाँ जल नहीं था। लोग को ऐसे लग रहा है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, इसके पास तो कुछ है ही नहीं, कि खुद अपने आप को नहीं बचा पा रहा, तो हमें क्या बचाएगा? इसके पास है क्या? ये तो खुद घूमता रहता है प्रचार करता हुआ। इसके पास तो खुद खाने के लिए नहीं है, इसके पास तो खुद सर ढकने के लिए जगह नहीं है। यीशु मसीह खुद कहता है कि पक्षियों के तो घर होते हैं, घोंसले होते हैं, उनके बसेरे होते हैं, लेकिन परमेश्वर के पुत्र को सर ढकने के लिए भी जगह नहीं है। लोग देखिए हम किस तरह से चल रहे हैं। आज दुनिया में लोग ऐसे हो गए हैं, वो किस तरह से चल रहे हैं उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है। वो अपना लापरवाह की तरह जीवन जीते हैं। मेरे ऑफिस में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या कर रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमें सुधारना चाहता है नहीं चाहता। उन्हें फर्क इस चीज से पड़ता है सिर्फ कि हमारे पास हम जो गलत करें गलत करें, कोई हमें बोलने वाला ना हो। हमें जैसा जीना है वैसा हमें जीना है। आज लोग ऐसे हो चुके हैं। ये वचन और पढ़ेंगे हम, लूका शायद 23 पर। तो 9 पद और 9-10, 23 का 9-10, लूका 23 अध्याय 9-10। वह उससे बहुत सी बातें पूछता रहा, पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। प्रधान याजक और शास्त्री खड़े हुए तन मन से उस पर दोष लगाते रहे। दोष लगाते रहे, ठीक है, क्या करें? दोष लगाते रहे तन मन से। तन मन से क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। कौन लगा रहे हैं दोषी लोग? कौन से लोग हैं? लिखा प्रधान याजक और शास्त्री लोग, जो अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा ज्ञानवान। प्रधान याजक और शास्त्री लोग अपने आप को कहते हैं कि हमें ये ज्ञान है, हम इसमें निपुण हैं, हम सेवा करने वाले हैं। ये वो लोग हैं जो तन मन से क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं। दोष लगा रहे हैं किस पर? उस यीशु मसीह पर जो परमेश्वर का पुत्र है। कैफा जो समय का याजक था, वो क्या कहता है कि हम में से क्या है जो एक किसी न किसी का मरना भला है। उन्हें पता था यदि यीशु मसीह नहीं मरा अगर, तो क्या होगा? हमारे जो मंदिर है, जो हम शिक्षा दे रहे हैं, लोग क्या हो जाएंगे? उससे पीछे हट जाएंगे। जब उन्हें सिखा रहे हैं वो शिक्षा क्या है, उन्हें पसंद नहीं आएगी। उन्हें क्या अच्छा लगेगा? यीशु मसीह का जो ज्ञान है वो उन्हें अच्छा लगेगा, जो परमेश्वर की बातें हैं वो उन्हें अच्छी लगेगी। तो वो क्या करेंगे? हमारे पास नहीं आएंगे। याद रखिएगा, यदि कोई मंदिर में ये कहे, यदि कोई याजक ये बात कहे कि तुम्हें इतना पैसा लेके आना पड़ेगा, तुम्हें इतना ये बलिदान करना पड़ेगा, तुम्हें इतना ये दान देना पड़ेगा क्योंकि तुमने ऐसा किया है, तो क्या होगा? लोग डर कर लेकर आएंगे। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि तुमने पाप किया तो परमेश्वर के सामने मान लो और तुम्हारा स्वर्ग में जो पिता है क्षमा करेगा। क्या करेंगे लोग? उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। परमेश्वर दान देने के लिए मना नहीं करता है। देखिएगा, वो हमारा मन है कि हम किस दिल से उसको देते हैं। जैसे यहाँ पर शास्त्री और जो याजक लोग, प्रधान याजक क्या कर रहे हैं? तन मन से उस पर दोष लगा रहे हैं। परमेश्वर देना गलत चीज नहीं है, जब हमने लेकिन गलत बात पर जो हमें डर का जो क्या है, कारोबार जिसे कहते हैं,
आज हम देखते हैं डर का कारोबार, तुमने ये किया है तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुमने ये किया है तुम्हें ये देना पड़ेगा, तुमने ये किया है तुमको ये करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, उतना देना पड़ेगा। जब जाके तुम उससे छूटोगे तुम पे से दोष हट जाएगा। लोगों में से जब हम देखते इस बात को, उनको पता था कि यदि यीशु मसीह नहीं गया तो क्या होगा, हमारे कारोबार जो है बंद हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग सेवा नहीं करते थे उस समय, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी हैं जो सिर्फ इसकी सेवा करते हैं, जेब की, है ना, जेब की सेवा करते हैं, जिनको लगता है कि पैसा होगा तो अच्छा है जी, जिनको पैसा चाहिए तो पैसे की सेवा करते हैं, याद रखिएगा। लेकिन परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता कि हम पैसे की सेवा करें। जो परमेश्वर के लिए देते हैं वो एक अलग चीज है, वो परमेश्वर की लोगों की इच्छा है, लेकिन हमारी क्या इच्छा है कि हम उस बात को जाने जो परमेश्वर चाहता है, कि हम परमेश्वर के लिए कैसे अपने जीवन को बिताएं, किस तरह से हमें किसकी बात को सुनना है। क्या हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं या किसी के कहने के अनुसार चल रहे हैं? हम बाइबल के अनुसार चल रहे हैं या किसी के कहने के अनुसार चल रहे हैं? आज परमेश्वर के लोग, वैसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर का मजाक उड़वा रहे हैं। यदि आज आप वीडियोस देखेंगे, परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों का मजाक उड़वा रहे हैं, ऐसी चीजें कर करके। लेकिन हम किस जगह पर चल रहे हैं हमें देखने की जरूरत है। भाई बता रही है, लिखा है जब यीशु मसीह 9 पद में जब पढ़ते हैं, लिखा है वो उससे बहुत सी बातें पूछता रहा पर उसने उसको कुछ भी उत्तर ना दिया। उसे पता था कि इसको उत्तर देना क्या है, समय नहीं है मेरा इसको उत्तर देने का, इसको उत्तर देने का मेरा समय नहीं है। उस जगह जहां परमेश्वर से बताता है हमें कि परमेश्वर हमें खुद बता देगा कब हमें क्या बोलना है और किस जगह पर चुप रहना है। पवित्र आत्मा हमें खुद सिखाता है कि हमें किस जगह पर जवाब देना है, क्या जवाब देना है, ये वो भी खुद सिखाता है। अपने हमारे मुंह के अंदर वो शब्द डालता है कि हमें क्या बोलना है। याद रखिएगा, आज भी सच में अगर हम देखें तो सच में बहुत से, मैं सोचता हूं मैं क्यों लोग ऐसा करते हैं मजाक बनाया जाता है मसीह लोगों का। हमने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी। अपने आप को क्या है, हम हंसी के पात्र ना बनाए, याद रखिए। इसलिए हमें जरूरत है, पास्टर के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, बिशप के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, आर बिशप के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस महायाजक की बात को सुनने की जरूरत है जो इस वचन को पढ़ने के लिए कहता है कि ये पढ़ो जिसे मैंने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। इसकी जरूरत है पढ़ने की, इंसान को ना पढ़े। याद रखिएगा, कल मैं आगे यहाँ पर कहने लग जाऊं कि आपने ये गलती की है, आपको 10,000 देना पड़ेगा परमेश्वर के काम के लिए, जब जाके आपका ये दोष क्या है हटेगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, सच में कह रहा हूँ मैं आप लोगों को। अब आप समझ गए हो तो एक अलग बात है कि हाँ वचन पढ़ते हैं तो, नहीं तो अगर बहुत से लोग जो वचन को पढ़ते ही नहीं है वो इस चीज को भी मान जाएंगे कि हाँ सच में मुझे 10,000 देने पड़ेंगे तब जाके ये दोष मुझ पर से हटेगा। लेकिन परमेश्वर हमसे पैसा नहीं चाहता, वो चाहता है, हमें चाहता है, वो हमें चाहता है कि हम उसके करीब आए, उसके पास आए, उसके सम्मुख बैठे और उसके अनुसार जिए जैसा वो चाहता है। भाई बताती है, लिखा है, जब हम यशायाह में जाते हैं वापस, यशायाह 53 अध्याय में और उसका 3 पद पढ़े। यशायाह 53:3। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। याद रखिएगा, आज हम उसका मूल्य नहीं जान रहे हैं। अगर आज हम टिल डेट है, अगर आज तक भी हमने उसके उस बलिदान को नहीं जाना है, याद रखिएगा, तो बेकार है हमारा मसीह होना। हमने उसके उस मूल्य को नहीं जाना जिसने अपने स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पर आने की चिंता नहीं की। उसने कहा, याद रखिए, जब कभी मन करे तो आराम से बैठे और उस समय को सोचे जब यीशु मसीह कह रहा है पिता से कि तू चाहे तो इस पर प्याले को क्या है हटा सकता है।
एक बार नहीं कहा, 2 बार नहीं कहा, तीसरी बार कहता है फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। आप सोच के बैठ के सोचिए इस बात को, यदि उस यीशु मसीह की जगह अगर हम होते, जब हमें पता चल रहा होता कि हमें अब कैसी मृत्यु को सहना है, कैसा लग रहा होता? वो मनुष्य रूप धारण करके आया, वो मनुष्य के रूप में था, मनुष्य की तरह ही उसने सब कुछ क्या है हमारे लिए सह लिया, लिखा है। और लोग उससे मुख फेर लेते थे, लोग क्या है उससे मुख फेर लेते थे। अरे भाई, पतरस को हम जानते हैं, पतरस ने भी क्या करा, 3 बार इनकार कर दिया। अरे मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। क्यों? क्योंकि उसे दिख रहा था कि अब लोग इसे पकड़कर ले जा रहे हैं, इसे जेल में डालेंगे, इसे मारेंगे। अब आगे पता नहीं क्या क्या होने वाला है। डर के मारे क्या हो गया, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मुख फेर लेते थे। वो चेले थे जो उसके साथ में रहते थे, जो दुनिया के लोग, जो उसके पीछे भीड़ चलती थी, भीड़ की भीड़, और लोग देखते होंगे और कहते होंगे अरे इसने तो इतना कुछ किया, लंगड़ों को चलाया, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे, और लाजर जो 4 दिन का मुर्दा था वो जिंदा हो गया। लेकिन आज इसको क्या हो गया, जो अपने आप को इस तरह से इसने लोगों को सौंप दिया। कि मार्था और मरियम, वो भी उसके जो सेवा करते थे, जो उसके वचन को सुनते थे, उसमें भी मरियम ने कहा कि यदि तू मेरे पास उस समय पर होता जब लाजर की तबीयत खराब थी, तो मेरा भाई कभी ना मरता। याद रखिएगा, विश्वास आपका कैसा है, आप यीशु मसीह को किस तरह से देखते हैं? क्या आप उस यीशु मसीह को हारा हुआ देखते हैं या विजय देखते हैं कि वो मुर्दों में से जिंदा हो चुका है? हालेलुया। वो आएगा बाद में हम कैसा उसे देखते हैं? याद रखिएगा, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आया कि हम बचाए जा सके, हम बचाए जा सके, हम तुच्छ ना जाने उसे। बहुत से लोग हैं जो तुच्छ जान रहे हैं, बहुत से जाति जो परमेश्वर को नहीं मानते, परमेश्वर को जानना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि वो कौन है। अच्छा, वो क्रूस पर जो लटका हुआ है, उसने अपने आप को नहीं बचाया, हमें क्या बचाएगा? बहुत से लोग हैं जो कहेंगे इन बातों को, बहुत से कहते हैं, लेकिन जिसने जान लिया, याद रखिएगा, उसने अपने आप को सब कुछ सौंप दिया, उसने अपने आप को पूरी रीति से सौंप दिया। लिखा है कि वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। बहुत से लोग थे जो देख रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, वो देख रहे थे कि उसको कोड़ों की मार को सहा उसने, वो बहुत से लोग देख रहे थे कि उसको थूका गया, वो बहुत से लोगों ने देखा कि लोगों ने यीशु मसीह को छोड़कर बरअब्बा को मांगा। बहुत से लोग देख रहे थे कि ये क्रूस को, अपने क्रूस को जिस पर वो लटकाया जाने वाला है, उसको लेकर खुद चल रहा है, वो गिर पड़ रहा है, उसकी क्रूस उठाने की भी इसके पास हिम्मत नहीं है। सोच सकते हैं आप, लोगों ने तुच्छ जाना कि ये कौन है, अगर होता परमेश्वर का पुत्र तो अपने आप को बचा लेता। लेकिन याद रखिएगा, वो तुच्छ जाना गया, ये तुच्छ है नहीं, याद रखिएगा, क्योंकि उसने परमेश्वर का अपने एक पिता की, उस एक इकलौते पुत्र होने की बात को उसने ठहराया कि हाँ, उसने अगर मुझे अपना इकलौता पुत्र माना है तो मुझे उसकी इच्छा को पूरा करना है। हालेलुया। क्योंकि उसका इकलौता पुत्र है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। जब बैप्टिज्म लेते हैं तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के तीनों के नाम से क्या है, बपतिस्मा लेते हैं। हालेलुया। याद रखिएगा, हम यहाँ पर जब परमेश्वर जान चुके हैं, अपने मन में ऐसी बातें ना ले ले। कोई हमें सिखाई भी यदि हमारे वचनों से, याद रखिएगा, वचन को तोड़ मरोड़ कर बहुत से लोग आएंगे सिखाने के लिए कि तुम तो गलत चल रहे हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो यीशु से तो है ही नहीं, कुछ भी है तो सिर्फ यहोवा ही है सिर्फ। बहुत से लोग कहेंगे यहोवा भी नहीं है, बहुत से लोग बहुत चीज सिखाएंगे। भाई बताती है, मत्ती में ही लिखा है, अंतिम समय आएंगे तो लोग क्या है, भटकाएंगे तुम्हें, वो तुम्हें क्या है, भटकाएंगे। लेकिन यदि जिसने परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, अपने आप बैठकर उससे बातें की है, वो भटकाए नहीं जाएंगे। भाई बताती है, हो सके तो चुने हुए भी क्या होंगे, भरमाए जाएंगे। चुने हुए भी, याद चुने हुए लोग भी भरमाए जाएंगे। मैं पतरस को ये नहीं कहता कि भरमाया गया, लेकिन पतरस को देख से, वो 12 चेलों में से एक चेला था, लेकिन वो क्या है, 3 बार इनकार कर दिया। उनमें से 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती था, जिसने कुछ पैसों के लिए, कुछ सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। याद रखिएगा, समय आता है, आपके सामने चॉइस होती है कि आपको क्या करना है। ये आपके सामने है,
अब यीशु मसीह को आप तुच्छ जानेंगे या तुच्छ जानना एक चीज वो ये भी होती है, याद रखिएगा। आपके सामने पैसे का लालच रखा होगा तो आपके लिए यीशु मसीह पहले ज्यादा, यीशु मसीह की वैल्यू ज्यादा होगी या उस पैसे की वैल्यू ज्यादा होगी, याद रखिएगा। हो सकता है शायद हमें जरूरत हो रही होगी, 1 लाख रुपए की जरूरत है, 2 लाख की जरूरत है, 10,000 की जरूरत है, 20,000 की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह को हमें नीचा करना पड़ेगा पूरा। तो क्या करेंगे लोग? बहुत से लोग पैसे सोचेंगे कोई बात नहीं माफी मांग लेंगे, इस वक्त तो पैसा चाहिए। याद रखिएगा, पैसा भी चला जाएगा और जीवन भी चला जाएगा। और जीवन जाने के बाद भाई दाऊद कहता है, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी? तो जिंदा है तो जिंदे की तरह रहेगी। क्योंकि बाइबल बताती है, यूहन्ना 4:24 में लिखा है, जो परमेश्वर की आराधना कैसे करते हैं? आत्मा और सच्चाई से। वो ऐसे ही रातों को ढूंढता है, ऐसे रातों को नहीं ढूंढता जिनके लिए बाकी चीजें मायने रखती हो, परमेश्वर से ज्यादा याद रखती हो। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुनने बहुत आशीष हो। आमीन आमीन। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर को स्मरण करें। परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं और उसके नाम को धन्यवाद करें। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। बंद कर दें भाई।